अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। छात्र खुदकुशी मामले में एमिटी यूनिवर्सिटी का बयान। सुशांत के मामले में निर्णय गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी का था। एमिटी यूनिवर्सिटी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। एमिटी लॉ स्कूल गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुशांत को न्याय कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। कम अटेंडेंस होने की वजह से सुशांत को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, जिसकी वजह से सुशांत बेहद परेशान हो गया और उसने यह कदम उठाया। इस कदम से बेहद आहत हैं यहां के छात्र और सुबह से ये लोग एमिटी यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपी प्रोफेसर पर मुकदमे की मांग कर रहे हैं। 6 दिन पहले सुशांत ने आत्महत्या की थी। आपको बता दें, दिल्ली के सरोजनी नगर में आत्महत्या की सुशांत ने। सुशांत एक लॉ स्टूडेंट था और उसने लॉ प्रोफेसर की वजह से खुदकुशी की, ऐसा कहा जा रहा है छात्रों द्वारा। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की। अविनाश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, सुबह से ये छात्र यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं छात्र? देखिए, जो एमिटी यूनिवर्सिटी के जो तमाम छात्र हैं उनमें काफी गुस्सा है और उन्हें इस बात को लेकर नाराजगी है कि अगर किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस शॉर्ट होता है तो कॉलेज प्रशासन को चाहिए कि किसी और तरीके से उस चीज का निपटारा किया जाए, ना कि उस छात्र को एग्जामिनेशन में ना बैठने दिया जाए। छात्र इस चीज को लेकर वो छात्र वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से हैरेस किया गया सुशांत रोहिला, जिन्होंने खुदकुशी कर ली बीते दिनों, तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है। और खुशबू, आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर पहले सुशांत के जो पिताजी हैं जगदीश कुमार, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि इसमें सीधे तौर पर कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है। अगर कॉलेज प्रशासन की तरफ से सुशांत को हैरेस नहीं किया गया होता तो उनका बेटा ये कदम नहीं उठाता, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से सुशांत रोहिला का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है और खुद जो पिताजी हैं उनका कहना है, उनके घर वालों का कहना है, तो ये तमाम चीजें हैं। सुशांत परिजनों का यही आरोप है कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनके बेटे को खुदकुशी करनी पड़ी और उनका ये भी कहना है कि अब वो पुलिस से कंप्लेन कराने की तैयारी में है कॉलेज प्रशासन के खिलाफ। लेकिन अविनाश, यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही है। जब ये कहा जा रहा है कि सुशांत एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट करता था, तो ये बात यहाँ नहीं समझ आ रही है कि सिर्फ एक एग्जाम में ना बैठने देने की वजह से उसने आखिरकार इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। उसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से उसे हैरेस किया जाता था? देखिए, अभी जो बात हुई है मेरी सुशांत रोहिला के पिता, ये कहना है कि एमिटी यूनिवर्सिटी की कोई लड़की है जो कि वहाँ एडमिन में काम करती हैं, तो उन्हें उनकी तरफ से सुशांत को काफी परेशान किया गया था। हालांकि किस चीज को लेकर परेशान किया गया इस बात को उन्होंने नहीं बताया। जी जी अविनाश, आपकी आवाज कट रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे आपसे। तो आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली के सरोजनी नगर में आत्महत्या की थी सुशांत ने। सुशांत एक लॉ स्टूडेंट था और काफी अच्छा विद्यार्थी बताया जाता है सुशांत। आपको बता दें कि सुशांत के इस कदम से बहुत ज्यादा गुस्साए हुए हैं यहाँ के छात्र और सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के सामने। छात्र खुदकुशी मामले में एमिटी यूनिवर्सिटी का बयान। सुशांत के मामले में निर्णय गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी का था। एमिटी यूनिवर्सिटी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, एमिटी लॉ स्कूल गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। बुधवार को सुशांत ने दिल्ली के सरोजनी नगर में खुदकुशी की थी। छात्र खुदकुशी मामले में एमिटी यूनिवर्सिटी का बयान आया है। सुशांत के मामले में निर्णय गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी का था। एमिटी यूनिवर्सिटी का इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इस वक्त की बड़ी खबर एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी। आपको बता दें कि सुबह से यहां पर सैकड़ों छात्र, एमिटी यूनिवर्सिटी के सैकड़ों विद्यार्थी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आरोपी प्रोफेसर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। एमिटी यूनिवर्सिटी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, ये कहना है। एमिटी लॉ स्कूल गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी से संबंध है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुधवार को सुशांत ने दिल्ली के सरोजनी नगर में आत्महत्या की थी। ऐसा बताया जा रहा है कि सुशांत को उसके टीचर्स द्वारा प्रताड़ित किया जाता था और अटेंडेंस कम होने की वजह से उसे एक एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया था, जिसकी वजह से सुशांत बेहद परेशान था।
सुशांत एक बेहद अच्छा विद्यार्थी था, लॉ स्टूडेंट था और उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया था लो अटेंडेंस की वजह से। सुशांत के मामले में निर्णय गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी लेगी, ऐसा कहना है एमिटी यूनिवर्सिटी का। एमिटी यूनिवर्सिटी की इसमें कोई भूमिका संबद्ध नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बुधवार को सुशांत ने दिल्ली के सरोजनी नगर में खुदकुशी की थी। छात्र खुदकुशी मामले में एमिटी यूनिवर्सिटी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुशांत के मामले में निर्णय गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी का होगा। एमिटी यूनिवर्सिटी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। तो देख सकते हैं कि एमिटी यूनिवर्सिटी इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से यहाँ के जो छात्र हैं एमिटी के प्रोफेसर पर आरोप लगा रहे थे, ये कह रहे थे कि प्रोफेसर द्वारा सुशांत को प्रताड़ित किया गया, तो सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मसले से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी लेगी जो भी निर्णय होगा। पहले भी आपको बता दें कि छात्र ऐसा कह रहे थे कि एमिटी यूनिवर्सिटी जो है इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से एमिटी यूनिवर्सिटी ने ये बयान दिया है उससे ये साफ हो जाता है कि एमिटी यूनिवर्सिटी इस बात से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है एमिटी यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले में। और एमिटी में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरीके के मामले आ चुके हैं। और इन सारी बातों से जाहिर ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिन है एमिटी यूनिवर्सिटी का, उससे जो छात्र हैं बेहद हताश हैं, बेहद डिसअपॉइंटेड हैं। और अब एमिटी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कह के कि गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी ही निर्णय लेगी इस बारे में, जो भी निर्णय होगा, ये कहकर उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। एमिटी यूनिवर्सिटी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है इस पूरे मसले पर। नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। बुधवार को लॉ के छात्र ने खुदकुशी की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों का कॉलेज प्रशासन पर आरोप है कि वो सुशांत की आत्महत्या के मामले को दबा रही है। बताया जा रहा है कि सुशांत परीक्षा में बैठने से रोके जाने से नाराज था। कॉलेज के एक प्रोफेसर से भी सुशांत परेशान था। वहीं एमिटी के छात्रों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। छात्रों का कहना है कि वो प्रोफेसर के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखेंगे। छात्रों के आंदोलन के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन में भी हलचल पैदा हो गई है। अपने बचाव के लिए प्रशासन भी दबे रूप से कई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है। जिस तरह से छात्रों ने आरोप ये लगाया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के दबाव से ही छात्र सुशांत ने खुदकुशी की है, तो इस मामले की छानबीन होने की संभावना भी है। मामला भी परीक्षा से जुड़ा है। अगर सुशांत को परीक्षा नहीं देने की बात सामने आ रही है तो वो परिस्थिति क्या होगी जिसके चलते सुशांत को ऐसा कदम उठाना पड़ा। वहीं एमिटी के बाकी छात्रों में भी घटना से काफी असर पड़ रहा है। जिन छात्रों ने सुशांत की खुदकुशी पर आंदोलन किया और आरोपी प्रोफेसर को कटघरे में खड़ा किया, इससे मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुशांत एमिटी यूनिवर्सिटी में एलएलबी का छात्र था और उसने ये खुदकुशी अपने सरोजनी नगर स्थित घर पर की। बुधवार को सुशांत ने पंखे से लटककर खुद की जान ले ली। राज्यसभा में जॉइंट सेक्रेटरी उनसे के पिता जगदीश कुमार का कहना है कि सुशांत पिछले दिन से ही काफी परेशान दिखाई दे रहा था। सुशांत ने बुधवार की सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, ना तो किसी से ठीक से बातचीत कर रहा था। सुशांत ने अपने सुसाइड नोट में लिखा भी है कि उसे इस बात का पछतावा हो रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाया, ना तो वो अच्छा छात्र ही साबित हो सका। सुशांत ने अपने परीक्षा ना दे पाने का कारण सबसे प्रमुखता से रखा था। चूंकि मामला अब उसके पिता जगदीश के ओहदे पर घूमने लगा है, इसलिए मामला बढ़ता जा रहा है। पुलिस पर भी दबाव है कि वो मामले को किस तरीके से हैंडल करेगी। देखने वाली बात ये होगी यहाँ पर कि सुशांत की मौत के पीछे एमिटी प्रशासन की क्या लापरवाही सामने आती है। सुशांत का सेमेस्टर के दौरान एक्सीडेंट भी हुआ था और जिसके चलते वो छुट्टी पर था। सुशांत के सुसाइड नोट के मुताबिक वो एक अच्छा छात्र नहीं था जिस तरीके से उसने सुसाइड नोट छोड़ा है। और आपको बता दें कि बुधवार को सुशांत ने खुदकुशी की थी। वो सुबह से किसी से बात नहीं कर रहा था, पंखे से लटककर उसने अपने सरोजनी नगर स्थित घर में अपनी जान दे दी। और आपको बता दें कि जो छात्र हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आहत हैं सुशांत के इस कदम से। और सैकड़ों छात्र एमिटी यूनिवर्सिटी के सुबह से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में, और मांग कर रहे हैं कि आरोपी प्रोफेसर के ऊपर केस दर्ज किया जाए। सुशांत ने एमिटी प्रशासन को पत्र भी लिखा था।
सुशांत का सेमेस्टर के दौरान एक्सीडेंट भी हुआ था। सुशांत एक मेधावी छात्र बताया जाता है और आपको बता दें कि एक्सीडेंट होने के कारण वो छुट्टी पर भी था। इंद्रसेन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। इंद्रसेन, छात्रों का यह आरोप था कि एमिटी यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एमिटी यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से बयान दिया है कि एमिटी यूनिवर्सिटी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी ही इस मामले में निर्णय लेगी, तो साफ जाहिर होता है यहां पर कि एमिटी यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ना चाहती है। बिल्कुल खुशबू, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अमेठी यूनिवर्सिटी एक तानाशाह की तरह यहाँ पर है और जो बच्चे हैं तानाशाही का आरोप अब से नहीं पिछले काफ़ी लंबे अरसे से लगाते आ रहे हैं। हालांकि पहले जो मामले हुआ करते थे वो अमेठी यूनिवर्सिटी चार दीवारी में दबा देती थी, लेकिन ये जो मामला है सुशांत का, ये बाहर निकल के आया और छात्रों का जो गुस्सा है वो फूटा और छात्र सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा कि आईपी यूनिवर्सिटी इसके लिए जिम्मेदार है और अमेठी यूनिवर्सिटी का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। खुशबू, मैं आपको बता दूं कि जो अमेठी का लॉ कॉलेज है वो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और निश्चित रूप से कि जो अमेठी का लॉ कॉलेज है, लेकिन एक बड़ी बात है कि जो सुशांत था उसकी अटेंडेंस जो लगती थी वो अमेठी सेक्टर 125 में जो इनका लॉ कॉलेज है वहां पर लगती थी। तो कहीं ना कहीं जो अटेंडेंस का ये पूरा बवाल खड़ा हुआ, अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से सुशांत ने अपनी जान दी। पंखे से लटक कर उसने सरोजनी नगर स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली। तो एक बड़ा मामला अमेठी प्रबंधन के ऊपर खड़ा होता है कि सुशांत, बताया जा रहा है कि वो काफ़ी पढ़ने में एक अच्छा छात्र था और उसके जो मार्क्स वगैरह थे वो काफ़ी अच्छे आते थे हमेशा, लेकिन वो जो स्कूल में डिबेट्स होते थे, जो प्रोग्राम होते थे, जो एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें काफ़ी हिस्सा लिया करता था। तो ऐसे में स्कूल जो माफ कीजिएगा जो कॉलेज प्रबंधन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सुशांत की जो अटेंडेंस थी उसको वो पूरा करे, लेकिन जो कॉलेज है अमेठी उसने ऐसा नहीं किया और सुशांत की जो अटेंडेंस थी उनको शॉर्ट रखा और जिसके बाद आईपी ने हो सकता है कि अटेंडेंस ना पूरी होने की वजह से सुशांत को एग्जाम में ना बैठने दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी लापरवाही का मामला है वो अमेठी प्रबंधन का ही है, क्योंकि अमेठी अगर अटेंडेंस पूरी करता है, जब एक बच्चा एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, डिबेट्स में पार्ट ले रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो सकती थी। जी बिल्कुल, तो जो अमेठी प्रबंधन है उसको सुशांत की अटेंडेंस पूरी करनी चाहिए थी और इस पूरी जानकारी के लिए जो वाइस चांसलर हैं अशोक चौहान, सुशांत ने उनको भी एक ईमेल किया था बाकायदा और ये कहा था कि सर मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम है और इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। बावजूद उसके अमेठी प्रबंधन ने किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया और आखिरकार छात्र सुशांत जो था वो इस कदर परेशान हुआ कि उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। फिलहाल जो अमेठी ने एक अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है उसमें भी गोलमोल जवाब देते हुए खुशबू अपना पल्ला अमेठी प्रबंधन ने झाड़ लिया है। जी बिल्कुल, एमिटी प्रबंधन जो है किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करे इंद्रसेन, लेकिन उनको ये बात समझनी होगी कि एफिलिएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन जो प्रबंधन है पूरी चीजों को वही कंट्रोल कर रहा है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी वही रख रहा है, बाकी जो और दूसरी एक्टिविटीज होती हैं उनको भी वो हैंडल कर रहा है। तो ये बात तो उन्हें समझनी होगी और कार्रवाई तो सीधे तौर पर यहां पर एमिटी प्रबंधन पर ही होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक ताज़ा अपडेट मैं दे दूं खुशबू अपने दर्शकों को कि परिवार वालों से बात हुई है, जो सुशांत के पिताजी हैं उनसे हमारी बात हुई है। परिवार जल्दी अमेठी प्रबंधन और जो प्रोफेसर हैं इशिता और वीपी गुप्ता उनके खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है। वीपी सहगल नाम है, माफ कीजिएगा, उनके खिलाफ जल्दी जो परिवार वाले हैं वो मामला दर्ज करा सकते हैं और देखना दिलचस्प होगा कि जब परिवार वाले अमेठी प्रबंधन और जो प्रोफेसर हैं जिन दो लोगों का नाम आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर कि उनकी वजह से जो सुशांत ने आत्महत्या की और वो लोग लगातार सुशांत को परेशान कर रहे थे अटेंडेंस के नाम पे और वो लगातार टारगेट करते हैं बच्चों को, उनके खिलाफ जब मामला दर्ज होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस जब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी तो क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल जो सैकड़ों छात्र हैं वो सड़कों पर निकल गए और छात्रों ने अमेठी प्रबंधन को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक दोनों प्रोफेसर्स को स्कूल कॉलेज के बाहर नहीं निकाल दिया जाता है तब तक जो छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हालांकि हम लोगों ने अमेठी प्रबंधन से बात करने की कोशिश की खुशबू, लेकिन कोई भी कैमरे के आगे बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आनन फानन में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी जरूर किया है, लेकिन उसमें भी गोल मोल जवाब देते हुए अमेठी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। खुशबू, इंद्रसेन, पहले से ही जो छात्र हैं इतने ज्यादा आहत थे, इतने ज्यादा गुस्साए हुए थे जिस तरीके से एमिटी प्रबंधन ने अपना दुर्व्यवहार दिखाया था उस छात्र के साथ और उस छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन जब ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया तो जाहिर सी बात है जो गुस्सा है छात्रों के अंदर वो और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। तो किस तरीके का माहौल अब वहां पर देखने को मिल रहा है इंद्रसेन?
खुशबू देखिए बता दूं, फिलहाल यहाँ पे जो छात्र हैं वो जा चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, जैसे मैंने बताया कि जब तक प्रोफेसर्स को जो कॉलेज प्रबंधन है वो बाहर का रास्ता नहीं दिखाता है, तब तक छात्र क्लासेस को नहीं लेंगे और कॉलेज के अंदर एंटर नहीं करेंगे। वो डेली तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक दोनों प्रोफेसर्स को निकाल कर बाहर नहीं कर दिया जाता है। हालांकि छात्र प्रोफेसर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है खुशबू कि पेरेंट्स को बुलाकर और उनके सामने बच्चों की इंसल्ट की जाती है, उनको इस मानसिक शोषण किया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, लगातार उन्हें परेशान किया जाता है। और ये जो गुच्छा और ये जो आज बच्चों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर निकल के आया, लगातार ये गुबार अंदर अंदर एक ज्वालामुखी का रूप ले रहा था। आज जब ये पूरा मामला सामने आया सुशांत का, तो बच्चों का जो गुस्सा है आखिरकार वो भड़क उठा और वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक आरोपी जो प्रोफेसर्स हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा तब तक वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे और ना ही कॉलेज के अंदर जाएंगे। तो देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर जो अमेठी प्रबंधन है दोनों प्रोफेसर्स के खिलाफ जिनके ऊपर आरोप छात्र लगा रहे हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करता है। फिलहाल जो अमेठी प्रबंधन है वो कैमरे के आगे आने से बच रहा है और कुछ भी कैमरे के आगे बोलने के लिए तैयार नहीं। खुशबू, हमने लगातार यहाँ के प्रबंधन से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई भी सामने बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। आनंद फानन में उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी जरूर किया है। जी शुक्रिया इंद्रसेन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है एमिटी प्रबंधन ने, इससे छात्रों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल